अखिलेश जी भी आए थे कल चंदौली में, बोल रहे थे कि यहाँ के वोट साढ़ चढ़ गए। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आएगी। पूर्वांचल में ममता बनर्जी काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं, उनका कितना असर पड़ेगा पूर्वांचल की सीटों पर? अपने विधानसभा में जातिगत रणनीति क्या है भाजपा को? नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपकी बात। आपकी बात की इस चुनावी यात्रा में हम आप पहुंचे हैं चंदौली जनपद में। चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा में सबसे पहले आप इनका परिचय जानते हैं और उनसे चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं राजकुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में पिछड़ा मोर्चा के काशी क्षेत्र के सदस्य हूं और इसके पहले मैं नगर पंचायत चकिया चेयरमैन पद से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं। क्या रुझान है इस बार? कैसा लग रहा है विधानसभा चुनाव में? क्या स्थिति है बीजेपी की? आप बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत 5 साल में काम किया है। इसके तहत इस आधार पर देखा जाए सबसे निचले तबके के लोगों के लिए काम किया है। यह विधानसभा आपका जो है अच्छे वोट से जीतने जा रहा है। बाकी पूरे प्रदेश में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने विधानसभा में जातिगत रणनीति क्या है भाजपा को लेकर, चुनाव को लेकर? अपने विधानसभा में जातिगत रणनीति से नहीं है। यहाँ जो है भाजपा को सारे लोग पसंद करते हैं, इस तरह का काम किया है। अपने जो है कैलाश प्रसाद खरवार जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मास्टर साहब। उनके भी जाति जो है 30,000 प्लस है। वैश्य समाज का अच्छी खासी यहाँ वोट है। अपने सर्व समाज का ही यहाँ वोट, अपने ब्राह्मण जाति का और ठाकुर जाति का, श्रीवास्तव लोगों का, बाकी लोगों का अपना यहाँ वोट का बहुमत जो है ठीक है अपने पक्ष में। वोटों के अंतर से आप जीत रहे हैं चुनाव? हम लोग जो है पहले भी हम लोगों ने 20,000 वोट से जीता था। इस बार मास्टर साहब जैसे उम्मीदवार देने से पार्टी का, जिन्होंने संघ में रहकर गरीबों के बीच में काम किया है, नवगढ़ जंगलों में काम किया है और सब दुख दर्द जानते हैं, उनका छवि अच्छा है। इस वजह से हम उन अगले बार से दूना वोट से लगभग 35 से 40,000 वोट से हम जीतने जा रहे हैं। आप बीजेपी के टिकट पर पहले चुनाव लड़ चुके हैं नगर पंचायत में। इस बार आपकी क्या रणनीति है लोगों विकास के लिए? मैं नगर पंचायत में चुनाव लड़ा था, किन्हीं कारणों से मैं दूसरा स्थान रहा। थोड़ा कम मतों से मैंने जो है यहाँ चुनाव हारा। तब से मैं लगातार जनता के बीच में बना हूँ। मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि हम जितना पाएँ उससे 4 गुना वोट इस विधानसभा में मास्टर साहब को मिलेगा और उनकी जीत अच्छे वोटों से होगी। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, विकास के अनगिनत उपलब्धियां सरकार की गिना कर गए हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार बयार बहने वाली है मोदी जी की? उन्होंने जितने उपलब्धि गिना पाए वो भी कम है। जितनी उपलब्धियां मोदी जी का है उससे ज़्यादा आगे भी होने वाला। उनके जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको गति देने के लिए हमें फिर जिताना होगा। आगे उनके जो प्लानिंग है वह अभी तो टेलर था, इसके आगे विकास का आप काम देखते जाइए। एक बार और जो है डबल इंजन की सरकार को आप मौका दीजिए। बिना तालमेल बैठे जो है सरकार विकास नहीं करती है। केंद्र अभी अपना जो है 24 तक रहना है, तो हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाना है और विकास करना है। एक बुनियादी सवाल है आपके बारे में कि आपका सफ़र जो है राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ और आगे कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं इसको? मैं सेवा भाव से राजनीति में आया था। मैं 1995 में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। तब से मैं लगातार किसी न किसी पदों पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और इसी का प्रतिफल रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और हमें जो है अपने सिंबल पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ाया। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। उसी ईमानदारी से मैंने चुनाव लड़ने की वजह से जो है पार्टी ने हमें कहीं न कहीं स्थान देकर समाज सेवा करने का मौका देता है और हमारे पत्नी को जो है नामी सभासद पार्टी ने बनाया है।
और हम लोग जी जान लगाकर पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। नगर पंचायत में विकास के मुद्दों को लेकर के आप हमेशा आगे रहे हैं, वो कौन से मुद्दे आगे आप चुनाव में होंगे जिसको आप जनता के बीच में गिनाएंगे, जो आप करेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी उस पर? सबसे पहले मैं नगर पंचायत में हम लोग को काम करने का मौका मिलता है तो जो भी लोग पीड़ित हुए हैं किसी कारणों से, उस पर पहले हम विचार करेंगे कि किस लिए जो है वो चेयरमैन न रहने पर पीड़ित हैं। उस समस्याओं को पहले मैं लेकर हल करने का कोशिश करूंगा और यहाँ जाम की समस्याओं को छुटकारा के लिए इस तरह के कुछ न कुछ रणनीति बनाई जाएगी, पुलिया बनाई जाएगी ताकि जो है बाईपास बने और यहाँ चकिया में जाम की समस्या कम हो। और निश्चित है कि अपने विधायक होने के बाद, अपने नगर पंचायत में अपना चेयरमैन होने के बाद सारे समस्याओं का हल होगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, पार्टी ने हमें शक्ति केंद्र मवैया का प्रभारी बनाया है जिसमें 6 बूथ आता है। वो 6 बूथ पर भी हम बढ़िया वोट से जीतने जा रहे हैं। यहाँ के चुनाव को लेकर के असमंजस है, चूँकि जो सिटिंग चेयरमैन थे उनकी कोरोना से वो एक्सपायर हो गए थे, उसको अभी चुनाव भी हुआ नहीं। क्या है मामला, जो कुछ पता चल रहा है इसके बारे में? चुनाव हो जाना चाहिए संविधान के तहत, जो है 6 महीने से ज़्यादा जो है कोई भी संवैधानिक पद नहीं खाली होना चाहिए। अब जो भी कारण रहा हो कोरोना काल की वजह से, मगर मैं तो सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि नई चुनाव कराया जाए। यह सीटें जो है नगर पंचायत के हाथ में दिया जाए, वहाँ का स्थानीय जो है उसका प्रशासक हो, ताकि दुख दर्द समझते हुए स्थानीय स्तर का जो है समस्याओं को हल करे। मैं इस पर गंभीर हूँ और लगातार जो है शासन से इसकी मांग कर रहा हूँ। कितनी सीटें आएंगी इस बार? अगले बार से सीटें हमारी कुछ बढ़ेंगी। अब 1 हफ्ते में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अखिलेश जी भी आए थे कल चंदौली में, बोल रहे थे कि यहाँ के वोट साढ़ चढ़ गए। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब हम लोग राजनीति में साढ़ और बैल और भैंस की बात नहीं करते हैं। राजनीति में समस्याओं पर बात होनी चाहिए और इस तरह की बातें करके जनता को नहीं उलझाना चाहिए। जनता को सही फिगर बताइए, सही बात बताइए, सही काम बताइए। जनता अब पढ़ी लिखी हो गई है, आगे हमारी जनता जो है अब धोखा नहीं खाएगी। पूर्वांचल में ममता बनर्जी काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं, उनका कितना असर पड़ेगा पूर्वांचल की सीटों पर? वह बंगाल में अपने झांक कर देखें, जो देश पर बोझ उन्होंने दूसरे देश के लोगों को लाकर डाल रही हैं, क्या इससे वो दूसरे की समस्या हल कर सकती हैं? जबकि बंगाल में ही उनकी समस्याओं का अंबार बना हुआ, वो दूसरे यहाँ क्या समस्याओं को हल करेंगे? उनकी सारी बातें झूठी हैं। और भी कुछ आप नगर पंचायत के लोगों को संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं नगर पंचायत के सम्मानित नागरिकों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इस नगर पंचायत के लोग विधानसभा के चुनाव में जिस तरह का सहयोग दिए, जिस तरह का उनका प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मैं उनका आभारी हूं और मैं उनका राजकुमार, हमेशा राजकुमार बनकर जनता का काम करने के लिए अपना जो है प्रयासरत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजकुमार जायसवाल जी। आगे हम मिलते हैं नई कड़ी में नए नेताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।